जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हरियाली तीज के विषय पर बात करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। श्रोताओं, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पूजन करती है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं सुयोग वर पाने के लिए इस व्रत को रखती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसी कारण इसका विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बड़ा कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। तभी से अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह दिन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम का और मजबूत बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया है। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया, तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि आज के दिन जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेगी, उन्हें भगवान शिव जैसे मनभावर और गुणवान पति की प्राप्ति होगी। और जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को रखे, उसे पति की दीर्घायु हो, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तभी से यह व्रत रखा जाता है और तब से ही हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं या अविवाहित कन्याओं का घर हमेशा खुशियों से हरा भरा रहता है। उनके जीवन में यदि कोई विवाह हेतु समस्या है तो उनकी विवाह की बाधाएं दूर होकर उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वहीं दाम्पत्य जीवन भी हरियाली तीज व्रत को रखने से खुशहाल होता है। लोक परंपरा के अनुसार नवविवाहित को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है ताकि वह अपने मायके में हरियाली तीज का पर्व मना सके। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके मिट्टी या बालू से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन में सभी सुहाग की सामग्रियों को इकट्ठा करके एक थाली में सजाकर माता पार्वती से मन ही मन अखंड सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर तीज माता की कथा सुननी चाहिए। पूजा करने के बाद अगले दिन इन मूर्तियों को किसी नदी या पवित्र स्थान पर जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी के साथ इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से निर्जल और निराहार उपवास रखकर भगवान शिव और गौरी का पूजन वंदन करती है। ये अब हम जानते हैं साल 2024 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है, तिथि समाप्त कब होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही पूजन विधि क्या है। इस बार तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार की शाम 7:53 से और तृतीय तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार रात 10:06 पर। और हमें 7 अगस्त को बुधवार के दिन सारा दिन तृतीय तिथि प्राप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 7 अगस्त बुधवार को ही हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन यह पावन पर्व मनाया जाएगा। बुधवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:27 से 5:15 तक। दिन परिक योग बन रहा है, सुबह 11:41 तक रहेगा और बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है। शिव योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है और राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन बहुत सी जगहों पर महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर सरगी खाती है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक निराहार या निर्जल रहना होता है। कुछ जगह पर शाम की पूजा करने के बाद
व्रत का पारण कर लिया जाता है, लेकिन अधिकतर जगह पर अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने पर ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में जिनके यहाँ पर सरकी खाने का रिवाज है वह सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने पानी या फलों के जूस या ड्राई फ्रूट आदि का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब दिन भर आपको कुछ नहीं खाना पीना होता है। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से सुबह 9:06 तक। आप इस समय अपना व्रत का संकल्प लेकर अपने व्रत की शुरुआत कर सकती है। ध्यान रखें, सुबह की पूजा से पहले आपको अच्छे से 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बना सकते हैं और उनका विधि विधान पूजन शुरू कर सकते हैं। शाम 5:27 से 7:10 के बीच आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाली तीज की जो पूजा है वह प्रदोष काल के समय में की जाती है। तो इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से प्रारंभ हो रहा है और 7:46 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आपको हरियाली तीज की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी भी व्रत में विशेष महत्व होता है। व्रत अगले दिन खोला जाता है 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 के बीच आप व्रत का पारण कर सकती है। व्रत का पारण करने से पहले आपको माता पार्वती का श्रृंगार करके खुद सुहाग भी लेना होता है। माता पार्वती से आप अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरकर उसे अपनी मांग भर लेनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है, प्रेम बढ़ता है और पति की दीर्घ आयु होती है। पति पर आने वाले सभी संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।